गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास काल का थर्ड काल रीति काल, जिसका टाइम पीरियड 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीति शब्द का प्रयोग आप कह सकते हो कोई नियम, कोई काम करने का ढंग या कोई प्रणाली। तो रीति काल से हमारा अभिप्राय हिंदी साहित्य के उस काल से है जहाँ पर एक निश्चित प्रणाली के अनुसार काव्य कला का विकास हुआ। भक्ति काल के बाद हमारा रीति काल का नाम आता है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों को अधिक देखा, तो इसका नामकरण उन्होंने रीति काल कर दिया। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को कला काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल कहा। अब रीति काल में भी कवियों ने इसको 3 भागों में बांटा, जिसमें रीतिबद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि और रीति मुख कवि। तो आज हम रीति काल के बारे में पढ़ें। इसका वर्गीकरण देखिए, आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, मध्य काल में हम भक्ति काल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम रीति काल, जिसमें अभी हमने पढ़ा था रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आपके केशव दास, चिंतामणि, मतीराम और सेनापति और देव, ये सारे कवियों की एक सूची है। रीति सिद्ध कवि में बिहारी, रसनिधि आदि आते हैं। रीति मुक्त कवि आलम, ठाकुर, बोधा और घनानंद, ये फेमस हैं। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल था, रीति काल के नामकरण के बारे में कहा जाता है। इसे अलंकृत काल कहा गया, इसको श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल, इन सभी कालों से इसे जाना जाता है। मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीति काल कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। अब रीति काल का उदय के बारे में कहा जाता है। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका कहना था कि जनता की रुचि नहीं थी इसमें, जबकि जो आश्रय दाताएं थी उनकी रुचि थी, जिसके लिए ये लोग क्या करते थे, जो वीरता तो इस काल में बहुत ही कम रह गई थी। इस काल में कवियों ने श्रृंगार काल पर अधिक जोर दिया और अपनी पूरी जो पुरानी परंपरा थी, जैसे संस्कृत, प्राकृत और हमारी अपभ्रंश, हमारी फारसी भाषा, ये सब इसमें देखने को मिले। रीतिबद्ध कवि में केशव दास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव का पूरा नाम देवदत्त, भिखारी दास, ये सारे थे। रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, वृंद राम सहाय इत्यादि। रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि। रीति काव्य के साहित्य के बारे में कहा जाता था कि इस रचना का आरंभ एक जो संस्कृतज्ञ थे उन्होंने किया था, और उनका नाम था आचार्य केशव दास, जिनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका ये आदि थी। रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, बिहारी की रचना थी बिहारी सतसई, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार की स्पेलिंग ठीक कर लेना, मतीराम, ललित ललमा, भिखारी दास, काव्य निर्णय, अमरकोश, जसवंत सिंह, भाषा भूषण, आनंद विलास, भूषण, शिवाभूषण, शिवाबानी, छत्रसाल दशक, पद्माकर, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, केशव दास जी की थी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि इनकी फेमस रचनाएं थी। रामचंद्रिका जो केशव दास जी की रचना थी, ये एक प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक कलाकार ने एक कला चेतना को प्रस्तुत किया है। रीति काल के कवि में अभी हम पढ़ चुके हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि प्रमुख थे। रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। रीतिकालीन काव्य में हमें अधिकतर श्रृंगार रस भावों की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि रीति काल के जो अधिकांश कवि थे वो दरबारी कवि, अर्थात राजाओं के आश्रम में रहते थे, और उनका गुणगान करना आप कह सकते हो इनकी एक मजबूरी थी। क्या इसमें केवल भूषण जैसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस नहीं लिखा, इन्होंने वीर रस पर अपने जो राजा था अपने राजा की वीरता का किया। तो रीतिकाल की ये देखिए विशेषताएं, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता थी, अलंकृत की प्रवृत्ति थी, इसके साथ साथ भक्ति एवं लोक जीवन का चित्रण हमें देखने को मिला, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया, वीर रस की ओजस्वी प्रवृत्ति थी। वीर रस में हमने भूषण जैसे कवियों ने लिखा, नारी विषयक दृष्टिकोण था। रीति काल में
प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिला। काम शास्त्रीय चिंतन मनोवैज्ञानिक आधार पर था। स्वतंत्र चिंतन का अभाव रहा क्योंकि यहाँ पर सभी अधिकतर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। नायिका भेद हमें देखने को मिला। अलंकार अधिक थे। यथार्थ जीवन के प्रति विचार था। रीतिकालीन को बताया गया। रागात्मक प्रवृत्ति मिली। ब्रज भाषा को प्रधानता दी गई। स्पर्धा की प्रवृत्ति थी क्योंकि यहाँ पर हर एक दरबारी कवि अपने राजा की प्रशंसा के लिए अधिक से अधिक लिखते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें साहित्य की अनेकानेक प्रवृत्ति देखने को मिली। भाषा शैली हमें देखने को मिला। भक्ति और नीति भी हमने इन रचनाओं में देखा। श्रृंगार काल है तो नारी के सौंदर्य का चित्रण विस्तृत रूप से किया गया। वीर रस देखा था अभी हमने, जिसमें भूषण ने अपने जो उनके कवि थे, जो उनके राजा थे छत्रपति शिवाजी को बनाया था उन्होंने अपने पूरे वीर काव्य का आधार। शैली अधिकतर हमें मुक्तक शैली देखने को मिली। प्रबंध काव्य में भी काव्य लिखे गए बट कम। भाषा इस युग में साहित्यिक भाषा रही। जो रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर रूप दिया। बिहारी जी की जो रचनाएं थी उसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव था और बिहारी जी की भाषा में राजस्थानी बुंदेलखंडी भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रीतिकालीन काव्य था इसमें अधिकतर हमें श्रृंगारिकता, आत्म प्रदर्शन, विलासिता की भावना अधिक देखने को मिली। थैंक यू क्लास।